हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपको ये वीडियो सजेस्ट किया गया है या फिर आपने इसे सर्च किया है क्योंकि आप भी उस 3.5 mm के ईयरफोन जैक को मिस कर रहे हैं। बट ऐसे टाइम पे आपको एक अच्छे टाइप से ईयरफोन की तलाश है। आपको भी बार बार उसे चार्ज करने की झंझट नहीं पालनी है। आपको भी गेमिंग में लेटेंसी नहीं चाहिए, कॉलिंग में एक क्लैरिटी चाहिए और एक अच्छा आउटपुट भी चाहिए म्यूज़िक के लिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये Xiaomi का टाइप सी ईयरफोन, जो कि मैं खुद 90 डेज से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा आउटपुट मिला है इसका। लुक वाइज, फील वाइज और आउटपुट कैसा रहा है इसका, वो मैं इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि मैंने इसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा है और यूज़ भी कर रहा हूँ, तो ईयरफोन तो मेरे पास बाहर ही पड़ा हुआ है, जिस पे मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ का ईयर कफ लगाया हुआ है। और अगर मैं आपको बॉक्स में दिखाऊं तो आपको ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा, वही बेसिक सी चीज़ें, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको एक वारंटी के लिए और इसका यूज़र मैनुअल, यही सारी चीज़ें मिलेंगी। और बॉक्स में एज सच कुछ देखने नहीं मिलता है। बॉक्स को रखते हैं साइड में, आते हैं इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में। तो आप देखें तो यहाँ पे ये कोई ब्रेडेड केबल नहीं है, बट अगर मैं आपको क्वालिटी वाइज बताऊँ तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी स्मूथ है। बहुत ही सॉफ्ट केबल है ये, और आई थिंक कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। भले ही ब्रेडेड नहीं है, बट आपको टैंगल भी इसमें कम ही देखने मिलेगा और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसे यूज़ करने में। और यहाँ पे आपको टाइप सी का जैक देखने मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सही लग रही है, ये यहाँ से ढीला भी नहीं है। और अगर मैं सामने की तरफ बात करूँ तो ये पूरी तरह इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं, और इस डिज़ाइन को देख के आपको एप्पल के ईयरपॉड्स की याद आ गई होगी, सॉरी एयरपॉड्स की, क्योंकि ये उसी से इंस्पायर्ड लग रहा है पूरी तरह से। अगर आप देखें यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल टाइप का यहाँ पे आउटपुट बनाया गया है, और नॉर्मली यहाँ पे ईयर कफ्स अलाइन हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो राइट वाला ईयरफोन है उसी के साथ में अटैच्ड है आपके यहाँ पे माइक्रोफोन, और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 3 बटन, जो कि बीच वाला है आपका म्यूज़िक प्ले पॉज करने के लिए, कॉल वगैरह पिक करने के लिए। अगर आप लॉन्ग होल्ड करते हैं तो आप कॉल कट कर सकते हैं, और अगर आप डबल टैप करते हैं तो म्यूज़िक एक गाना आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रिपल टैप पे पीछे कर सकते हैं। साथ ही आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी यहाँ पे आपको प्लस और माइनस के रूप में देखने मिल जाता है। तो ये बात हुई इसके पूरी तरह से बिल्ड क्वालिटी की, और ये इसकी लेंथ भी ऑलमोस्ट 1.5 मीटर तक है, तो ये काफ़ी लंबा भी है, आपको कभी भी यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूं तो मैं आपको अभी सुना तो नहीं सकता क्योंकि ये ईयरफोन है, बट इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। बेस आपको बहुत ज़्यादा बोट जैसा देखने नहीं मिलेगा, बट साउंड बहुत ही बैलेंस्ड है। आप इंस्ट्रूमेंटल सारे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और जब आप इसे ईयर में पहनते हैं तो आपको नॉइज़ कैंसिलेशन भी अच्छा खासा फील होगा। इवन गेमिंग के टाइम में भी आपको फुट स्टेप साउंड का जो डिवीज़न है लेफ़्ट और राइट का, वो बहुत ही अच्छे से इनमें किया गया है। और कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो ये वाइडली कंपैटिबल है सारे डिवाइसेस में, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो ये बात हुई इसके कनेक्टिविटी की। अब बात आती है नेक्स्ट थिंग, इसके माइक की, कि इसका माइक कैसा है, वो मैं आपको अभी सुना देता हूँ। तो देखिए, अभी जो भी माइक से आवाज़ आप सुन रहे हैं वो इसी Xiaomi ईयरफोन के माइक की है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए USB माइक मेरे फ़ोन में। और आपको इसकी आउटपुट का अंदाज़ा लग गया होगा। मेरा फ़ैन भी ऑन है, तो आपको समझ आ रहा होगा अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो। साइड में भी कोई थोड़ा गाना वाना गा रहे हैं, तो नवरात्रि का सीज़न है तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपको नॉइज़ कितनी सुनने मिल रही है और आपको वॉइस का आउटपुट कैसा देखने मिल रहा है। फिटिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पे फिटिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। आप पुल करते रहिए, ईज़िली गिरते नहीं हैं, और आप अपने साइज़ के हिसाब से इसमें ईयर कप्स भी लगा सकते हैं। आपके पास सैमसंग कोई फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है, आपके पास एप्पल नहीं है, आपके पास कोई चाइनीज़ ब्रांड है जैसे कि Xiaomi, वीवो, ओप्पो या फिर कोई और ब्रांड भी है आपके पास, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स देखने मिल जाएंगे, जैसे कि पोर्ट्रॉनिक्स के ईयरफोन हो गए, रियलमी बड्स 3 हो गया, और बोल्ट वगैरह के टाइप सी ईयरफोन्स आते हैं जो कि आपके डिवाइसेस का कंपैटिबल हैं और आप उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है एप्पल और सैमसंग की, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि अगर आप उनके ब्रांडेड ईयरफोन्स लेते हैं तो आपको 1,500-2 हज़ार रुपये के पड़ेंगे, और ये आपको कब पड़ेगा मात्र 599 रुपये में। इस प्राइस पे दिस डिलीवर्स द बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट आउटपुट। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।